हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। सुपर संडे का दिन है और पहला सुपर मुकाबला जो है वो खत्म हो गया है, जहां पर आरसीबी ने बाजी मार ली और घर से बाहर अपना जो रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड जो है, मतलब कि इस सीजन घर से बाहर जीतने का जो अच्छा रिकॉर्ड है, करेक्ट कर लेता हूं अपने आप को, वो बरकरार उन्होंने रखा है। जो दो हार देखी है वो अपने घर पे ही उन्होंने देखी है, घर से बाहर वो जीत रहे हैं और यहां पर भी जयपुर में भी उन्होंने जीत हासिल कर ली। किस तरीके से उन्होंने राजस्थान को पटखनी दी, एक तरफा कर दिया मुकाबला, अभी आपको दिखाते हैं ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। पूरी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल सही बात है। बेंगलुरु ने राजस्थान को दी करारी मात। रजवाड़ों के किले में सेंध ऐसी लगाई कि बस राजस्थान चारों खाने चित। आरसीबी ने 9 विकेट से राजस्थान को हरा दिया है। 174 के लक्ष्य को आरसीबी ने बहुत आसानी से हासिल कर लिया। फिल सॉल्ट ने 33 गेंदों पर धुआंधार 65 रनों की पारी खेली और बहुत मजा आया उनको देखकर। विराट ने 45 गेंद पर खेली 62 रनों की पारी। कुल मिला के मैच बहुत इंटरेस्टिंग तो नहीं था, एक तरफा ही लग रहा था, लेकिन हाँ, आरसीबी को जीत मिली है और विराट ने साथ ही अर्धशतकों का शतक पूरा कर लिया। ये सबसे खूबसूरत बात निकल के आई है मैच से। आरसीबी को इस सीजन चौथी जीत मिली है घर से बाहर। यशस्वी के 75 रनों की पारी बेकार चलेगी। राजस्थान में मैच में 4 कैचेस छोड़े हैं। जी हां, 4 कैचेस छूटे हैं राजस्थान की टीम से। विराट ने जो 45 गेंदों पर आज 62 रनों की पारी खेली, जैसा हम पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे थे कुणाल, तो एक तो बड़ी चीज निकल के आएगी, विराट का अर्धशतकों का शतक पूरा हो गया एटलीस्ट। बिल्कुल जी, विराट ने ये अर्धशतकों का शतक जो है वो पूरा कर लिया है। और टी20 क्रिकेट के अंदर, मतलब सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहे, टी20 क्रिकेट के अंदर वो 50 मतलब 150 लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। उससे पहले ये कारनामा सिर्फ डेविड वार्नर ने किया और किसी ने ये कारनामा किया नहीं है। विराट के इस अर्धशतकों के शतक पर बात करेंगे, उनकी पारी पर बात करेंगे, मगर आपको बता दूं आरसीबी हैज बीटन आरआर इन ईच ऑफ द लास्ट 5 डे गेम्स बिटवीन द टू। मतलब कि दिन में जब भी इन दोनों टीमों का मुकाबला हुआ है, पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात करें तो वहां पर आरसीबी ने जीत हासिल की है और निराशा जो है वो राजस्थान को हाथ यहां पर लगी है। और इसी तरीके से ये मुकाबला भी रहा जहां पर आरसीबी ने कन्विंसिंग जीत हासिल की। इसी के साथ पॉइंट्स टेबल में भी जो है ना वो फेरबदल हुआ है। इस पॉइंट्स टेबल के फेरबदल पर भी बात करना बहुत जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन आप तक बहुत देना बहुत जरूरी है। आरसीबी ने टॉप 3 में एंट्री मार ली है। नंबर 3 पर जो है आरसीबी की टीम आ गई है। 6 मैचेस 4 जीत 8 पॉइंट 0.672 का पॉजिटिव नेट रन रेट जो है ना वो आरसीबी का यहां पर नजर आता है। बिल्कुल सही बात। आरसीबी के फैंस को बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी कि एक जीत का कैसे इंतजार करते हैं। अब उस एक जीत का भी इंतजार रहेगा कुणाल, जब वो अपने घर पे जीत हासिल करेंगे। बिल्कुल जी, वो घर वाली जीत तो जो मिलेगी तब मिलेगी, मगर घर से बाहर जो है ना वो कामयाबी जो है वो जरूर आरसीबी को मिल रही है और उस कामयाबी के उस पर जो है ना वो सवार है। आपको एक बात बता दूं, आरसीबी ने अभी तक 4 मैचेस जीते हैं और 2 उन्होंने मैचेस हारे और दोनों मैचेस जो थे वो घर पर ही उन्होंने हारे थे। चलिए जी, आरसीबी का ये कमाल धमाल प्रदर्शन रहा। आरसीबी के बल्लेबाजों ने किस तरीके से इस चेस को एक तरफा बना दिया, इस मैच को एक तरफा बना दिया। कोई भी फाइट, कोई भी संघर्ष जो है ना राजस्थान की टीम यहां पर पेश नहीं कर पाई, क्योंकि आरसीबी के बल्लेबाजों ने उस तरीके का प्रदर्शन किया। फिल सॉल्ट ने एग्रेशन दिखाया, विराट ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की, देवदत्त पडिक्कल ने भी कमाल किया। तीनों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत यहां पर करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले फिल सॉल्ट की बात करेंगे। उन्होंने बनाए कुल 65 रन और आपकी नजर के सामने की जो स्ट्राइक रेट है उनका, या जिस तरीके के उन्होंने शॉट्स मारे हैं, अगर आपने मैच देखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं देखा है तो आपको याद दिला दे कि फिल सॉल्ट अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए हमेशा से जाने जाते रहे और आज उन्होंने ठीक वही काम किया है। 5 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए, 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 196.96 का इनका वो रहा आंकड़ा स्ट्राइक रेट का। कमाल, बहुत अच्छा खेल रहे थे। हालांकि जीवनदान भी इनको मिला है, 2 जीवनदान इनको मिले, 2 कैचेस इनके छूटे, लेकिन अच्छा ही हुआ हमारे लिए तो। खैर 62 रन बनाए हमारे विराट कोहली ने, नाबाद रहे, 45 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 4 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 137.77 का स्ट्राइक रेट रहा। कुणाल, एक बार फिर से इनके स्ट्राइक रेट पे बात जरूर होगी, मुझे लगता है कि बहुत ट्रोल भी किए जाएंगे, लेकिन पहले चलिए पडिक्कल के आंकड़े भी देख लेते हैं। 40 रन नाबाद रहे हैं, 28 गेंदों का इन्होंने सामना किया है, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया, स्ट्राइक रेट 142.55 का। बिल्कुल तो कुल मिला के देखा जाए तो मैच जीत गए, लेकिन जो मैच था ना वो बहुत मजेदार नहीं था। देखिए, हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता है ना तो हल्का का मजा नहीं आता है कि भाई वो जब तक 200-250 200 रन का स्कोर जो है ना वो ना बने और उसको पीछा करने में दूसरी टीम की जान ना निकले, आखिरी ओवर तक मुकाबला ना जाए, तब तक मजा नहीं आता।
तब तक बड़ा टारगेट चेज ना हो जब तक मजा नहीं आता। तो ये उस तरीके की पिच नहीं थी। हमने प्रीव्यू में भी बात करी थी, मैदान थोड़ा सा बड़ा है, ब्लैक सॉइल पिच है, काली मिट्टी की पिच है, यहाँ पर आपको ग्राइंड ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैचेस इसी किस्म के देखने को मिलेंगे। और मगर फिर भी आप देखिए आरसीबी ने इस पिच के ऊपर कहीं बेहतर क्रिकेट खेला जो राजस्थान ने उसी पिच के ऊपर खेला। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान जो है ना, राजस्थान पूरे ऑफ कलर पूरे मैच में नजर आई है, हर डिपार्टमेंट में नजर आई है। 4 कैचेस छोड़ दिए उन्होंने, ठीक है, बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई, गेंदबाजी उनसे नहीं हुई, तो कुछ तो हुआ नहीं। दिस वाज अ मैच, जो पहला मैच था उनके अपने घर पर, जो उनका पहला घर है जयपुर, वहां पर, और पूरी तरह ऑफ कलर जो है ना वो राजस्थान की टीम जो है यहां पर नजर आई है। ग्रीन कलर आरसीबी ने पहना हुआ था जो हमने पहना हुआ है, और उस ग्रीन कलर में आरसीबी जो है ना बिल्कुल हरी भरी नजर आई। बिल्कुल, और छा गए। कितनी मतलब कितना अच्छा लग रहा था उनको खेलते हुए देख के। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तभी तो ज्यादा रन स्कोर बोर्ड पे आर लगा नहीं पाई, और साथ में बल्लेबाजी तो आज कमाल की हुई है। मुझे लगता है कि आरसीबी ने अपने सारे कसर जो हार वाली थी ना वो आज ही यहीं पे निकाल दी। कितनी सूझबूझ। फिल सॉल्ट को अगर तेज खेलना था उन्होंने तेज खेला, विराट कोहली को धीरे खेलना था उन्होंने धीरे खेला, पडिक्कल को साथ देना था उन्होंने अच्छी तरीके से विराट का साथ दिया है, और दोनों के दोनों बल्लेबाज नाबाद रहे हैं। कुल मिला के राजस्थान एक्चुअली ऑफ कलर दिखी, कोई भी गेंदबाज कमाल नहीं कर पाया। एक अगर जायसवाल को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, और मतलब वो खेल, वो गेम देख के जो मजा आना चाहिए था कि आरआर का घर था, उनका घर था, उनका किला था, वहां तो उनको एटलीस्ट अपने किले को बचाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल जी, और इसमें जो है आरसीबी के गेंदबाजों का अहम रोल रहा है। ठीक है, गेंदबाजों ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है वो आपको बता देते हैं। फटाफट से गेंदबाजों के आंकड़े दिखाते हैं, किस तरीके से आरसीबी के गेंदबाजों ने जो है ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन नहीं था, मगर एक तरीके से समेट के रखा, बांध के रखा, फ्लायर पे कभी भी नहीं उड़ने दिया, और जो है विकेट गिरते रहे। यशस्वी जायसवाल ने एक, उनकी पावर प्ले में भी कोई तूफानी शुरुआत नहीं थी, मगर यशस्वी जायसवाल ने फिर भी 150 के स्ट्राइक रेट से खेला, कोई और उनका साथ दे नहीं पाया, क्योंकि आरसीबी के गेंदबाजों ने जो है बढ़िया गेंदबाजी की है, संयमित गेंदबाजी जिसे कहते हैं ना वो यहाँ पर करिए, पर्दे इनके गेंदबाजों। बिल्कुल सही बात है। चलिए आंकड़े आते जाएंगे, हम आपको दिखाते जाएंगे, लेकिन एक बात मैं ये भी कहूंगी कि या तो शुरू से ही लय में नहीं दिखे, या फिर कुछ उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन चल रही थी, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी खुल के खेलता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल जी, खुल के उस तरीके से खेलता हुआ नजर नहीं आया है, और ये चीज़ अच्छी है आरसीबी के अंदर यहाँ पर कि आरसीबी के गेंदबाज जो है ना, देखिए ये गेंद जब आप बात बोल रहे थे ना कि घर से बाहर अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये गेंदबाज ना अगर इनका कॉन्फिडेंस यूं ही बढ़ता रहेगा तो ये घर पर भी अच्छा करेंगे, और घर पर गेंदबाज अच्छा करेंगे तब आरसीबी जीतना शुरू करेगी घर पर, क्योंकि वहां पर परेशानी यही होती है कि वहां पर जो है ना आपके गेंदबाज उतना अच्छा नहीं कर पाते। मगर पिछले मैच में अगर आप देखें जो घर वाला खेला गया था उसमें सरासर बल्लेबाजों का कसूर था, बिल्कुल, उसमें गेंदबाजों का कसूर नहीं था, मगर गेंदबाजी की वजह से हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो चिन्नास्वामी में जो आरसीबी मात खाती है वो इसलिए कि उनके पास गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं होती है। गेंदबाज जो है जो इस सीजन खेल रहे हैं, जो मेगा ऑक्शन के बाद जो आपने जुटाए हैं, वो अच्छा करते हुए नजर फिर भी आ रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो घर पर जीत मिलना भी जो है शुरू हो जाएगी। टॉप 3 में जो है आरसीबी दोबारा से आ गई है, और ये आरसीबी के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर साथ में जो है देवदत्त पडिक्कल का मैं बारे में बताना चाहूंगा, सेकंड इंडियन प्लेयर टू एग्रीगेट 1000+ रन्स फॉर आरसीबी इन आईपीएल आफ्टर विराट कोहली। मतलब विराट कोहली के बाद जो है आरसीबी के लिए 1000 रन बनाने वाले देवदत्त पडिक्कल दूसरे जो है वो खिलाड़ी बन गए। उनके भरोसे के जो है वो यहाँ पर ये बल्लेबाज हैं, और उसी तरीके से जो है उन्होंने परफॉर्म भी किया है पूरे मैच के दौरान। वैसे एनी गेसेस, आपको क्या लगता है कि जो है प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना जाएगा? मुझे लगता है विराट के अलावा कोई कंटेंडर मुझे नजर नहीं। विराट कोहली ने 62 रन बनाए हैं, फिल सॉल्ट ने 65, फिल सॉल्ट क्योंकि वो तेज भी तो खेला है उन्होंने। हाँ, तेज भी खेला है। यस राइट। या तो फिल सॉल्ट हो सकते हैं, नहीं तो विराट कोहली नॉट आउट रहे तो भाई अगर विराट कोहली को बनाया जाता है मुझे लगता नहीं, ये गलत होगा। मैं फैन जरूर हूं, पर ये गलत होगा, क्योंकि फिल सॉल्ट ने जिस तरीके से इस मैच को एक तरफा कर दिया, क्योंकि जब वो तेजी से रन बनाए। एग्जैक्टली, और जब वो खेल रहे थे हम तभी समझ गए थे कि आज का जो गेम है ना वो आरसीबी की तरफ से ऑन है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि विराट को देना चाहिए। बिल्कुल जी, अब जैसे ही प्लेयर ऑफ द मैच की अनाउंसमेंट हो जाएगी वो भी आपको बता देंगे फटाफट से, मगर ये जरूर है कि आरसीबी ने एक अच्छा मुकाबला जीत लिया। बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग, हाई इंटेंसिटी वाला मुकाबला नहीं था, मगर आरसीबी विन देयर 4th गेम अवे होम।
ठीक है, मतलब अपने घर से बाहर जो है चौथा मुकाबला वो खेल रहे थे और चौथा ही उन्होंने जीत लिया। वो मुझे लगता है दे लव टू ट्रैवल, ठीक है, और वो जो है ना वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। नहीं, विराट को ट्रैवलिंग करना पसंद तो है, पर मुझे ये नहीं पता था कि एक्चुअली ऐसा वाला ट्रैवल भी पसंद है कि उनको ट्रैवल करके खेलना है। बिल्कुल जी, चलिए जी, देवदत्त पडिक्कल ने क्या कहा है आपको बता भी देते हैं, आप ब्रेकिंग दिखा दें इतने। आई एम ट्राइंग टू बैट डिफरेंटली देन व्हाट आई एम डूइंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स, concussion effort to do that in the off season. The year it has been a technical side of things. This year it has been a technical side of things. I had to change a few things technically to try and make the things work. DK and Andy have worked with me and that has worked. Being at RCB is great. I really care for the franchisee. Hopefully I continue to perform. Coincidence है, वो बोल रहे हैं कि हम घर से बाहर जीत रहे हैं और घर पर नहीं जीत रहे। In T20 1 or 2 overs can change the game and that's derailing the innings. I am sure we can ट्रांसलेट दिस एट होम एज वेल। तो बोल रहे हैं कि भाई मैं अपनी कुछ तकनीकी पक्ष पे मैंने काम किया है और जिसके अंदर डीके मतलब कि दिनेश कार्तिक और एंडी जो फ्लावर हैं, जो उनके मेंटोर हैं, कोच हैं, उन्होंने भी उनकी बड़ी मदद की है और चीज़ें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। बोल रहे हैं भाई घर के बाहर जो है वो हम इसलिए नहीं जीत रहे हैं कि भाई, और घर के अंदर इसलिए नहीं जीत रहे। बोल रहे कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हर बार एक ही कोइंसिडेंस पता नहीं, वो कोई मानने को तैयार नहीं होता ना। कहा कि उन्होंने अपनी क्या कहते हैं कि बैटिंग का जो स्टाइल है वो चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो चेंज जो है वो घर में जो है वो क्यों नहीं असर कर पा रहा। जो भी चेंज किया है वो बाहर तो असर कर रहा है, पर घर में भी तो असर करना चाहिए, वरना चेंज करने का फायदा क्या होगा। क्योंकि चेंज जब हम करते हैं ना किसी अच्छी चीज के लिए चेंज करते हैं। बिल्कुल जी, है ना, राइट, बिल्कुल जी, अच्छी चीज के लिए चेंज करते हैं और ये चेंज जो है ना वो फायदा देना चाहिए। चलिए, फायदा दे भी रहा है, ठीक है। देवदत्त पडिक्कल अच्छा कर रहे हैं, 1000 रन उन्होंने पूरे कर लिए आरसीबी के लिए और इस मैच में भी बड़े अच्छे नजर आए। इस मैच में अच्छे 28 गेंदों पर सिर्फ 28 गेंदों पर उन्होंने 40 रन बना दिए, लगभग 145 के करीब का स्ट्राइक रेट उनका रहा है, विच इज वेरी गुड। विराट ने एक सूझबूझ भरी पारी खेली कि भाई मैं आराम से खेलूंगा, बड़ा टारगेट नहीं है। 62 रन नाबाद उन्होंने बनाया। एक एंकर की भूमिका, जिस तरीके से सिचुएशन होती है उस तरीके से वो खेलते हैं। वो उनका कोई ये नहीं है कि भाई T20 है तो मैं यहाँ पे 160-70 के स्ट्राइक रेट से खेलूं ना, वो अपने स्टाइल में ही खेलते हैं। जो सिचुएशन है मैं सिचुएशन के रिस्पेक्ट करूंगा, उस हिसाब से खेलूंगा, उस हिसाब से गियर चेंज करूंगा और जो एक मतलब बेसिकली जो मेरा रोल है एक एंकर का जो है ना वो मैं यहां पर निभाऊंगा। चाहे अब लोग जितना मर्जी कहें कि T20 में अब एंकर धीरे खेल रहा है, स्ट्राइक रेट कम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना सुन चुके हैं अपने बारे में ये सब, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका खेल कंसिस्टेंट है और ये सबकी नजर के सामने।